दिल नहीं लगता तुम्हें देखे बिना, रहा नहीं जाता तुम्हें सोचे बिना। कि दिल नहीं लगता तुम्हें देखे बिना, रहा नहीं जाता तुम्हें सोचे बिना। आंखें भर जाती है ये सोच कर कि कैसे रहते हो तुम हमारे बिना। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। कैसे भी टाइम रे तुम वीडियो देखो तो आम आल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चली तार ऑलरेडी दुटा वीडियो अपलोड हो सारी। फर्स्ट वीडियो में पढ़ीला नोमेनक्लेचर ऑफ आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सेकंड वीडियो रे पढ़ला हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड्स एंड कीटोन। आज हम देखमा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। So first we will go through physical properties. Physical properties जदि देखमा माने हम जानमा जे हमर जेन संकलन स्मॉलेस्ट कंपाउंड होचे कार्बोनिक कंपाउंड संकलन स्मॉलेस्ट कंपाउंड जेन डाला फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड ता गैसियस स्टेट रे थेसी रूम टेंपरेचर रे। अदर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स माने लिक्विड स्टेट रे थेसा आ हायर मेंबर बहुत बड़ कंपाउंड हला बेला से सॉलिड स्टेट रे थेसी हला। त फॉर्माल्डिहाइड इज ए गैस। फॉर्माल्डिहाइड is a gas at room temperature. Formaldehyde gas this is. Other aldehydes and ketones are other aldehydes and ketones are liquid. How higher members are solid. फॉर्माल्डिहाइड रूम टेंपरेचर रे गैसियस स्टेट रे थेसी, बाकी अल्डिहाइड और कीटोन्स माने लिक्विड स्टेट रे और हायर नंबर बहुत बड़ बड़ कंपाउंड जदी हला 5टा 10टा कार्बन वाला कंपाउंड हला बने से हम सॉलिड स्टेट रे से। तो इधर हम देखमा फिजिकल प्रॉपर्टीज है तर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो एल्डिहाइड और कीटोन रो बॉइलिंग पॉइंट हमर हाइड्रोकार्बन रो बेसी है of comparable molecular mass। यदि molecular mass सेम अच्छे बेला aldehyde और ketone रो boiling point हाइड्रोकार्बन रो हाइड्रोकार्बन बोले काना कंपाउंड containing कार्बन एंड हाइड्रोजन मिथाइल इथान प्रोपेन ब्यूटान इटाला। त सेटा करनो aldehyde और ketone रो boiling point बेसी एसी। ता रीजन होला जे aldehyde और ketone रो पाखे हमर C डबल बॉन्ड O पोलर C डबल बॉन्ड O ग्रुप अछि ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अछि ना हला। आउ अल्डिहाइड और कीटोन रो बॉइलिंग पॉइंट हमर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रो कम एसी काहे लगी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अछि। तो हम ये देखमा बॉइलिंग पॉइंट रो ऑर्डर संतुलन कम एसी हाइड्रोकार्बन ताने बेसी हवा अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आइता कोन बेसी एसी अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके तर रीजन का है এটা জরুরি है हाइड्रोकार्बन रो अल्डिहाइड्स और कीटोन रो बेसी আছে কাहे লাগি এটা को पखे पोलर C डबल बॉन्ड O ग्रुप আছে एंड अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रो ताकन बेसी আছে काहे লাগি এটা पखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग আছে। हमें ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लेकरी करू छु हला। मॉलिक्यूलर मास पाखा पाखी देबा बोले कार्बन नंबर नियरली सेम देबा कथा एंता नय से कि हम हाइड्रोकार्बन गुटे नवा जेनु 10टा कार्बन अछि आ अल्डिहाइड कीटोन नवा जेनु 3टा कार्बन अछि बोले कंपेयर हे न पारे। हमें कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास यदि हाइड्रोकार्बन रे हम 10टा कार्बन अछि बोले अल्डिहाइड कीटोन भी 10टा वाला नवा अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड भी 10टा नवा नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास थिबार कथा। मॉलिक्यूलर मास रे डिफरेंस देखा देले एटा चेंज हो जासी। ओके तो देखिए हम लोग अरे हम सेंटेंस रे लिखमा बॉइलिंग पॉइंट के boiling points of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbon of
comparable molecular mass. Comparable molecular mass due to polar C double bond group. जानी हला aldehyde और ketone रो boiling point hydrocarbon अधिका थिसी. Reason हला polar C double bond group and अगना थिसी boiling point of aldehydes and ketones are lower than alcohols and carboxylic acids due to strong hydrogen bonding in alcohol and carboxylic acid. हला एटा इंपोर्टेंट मन रखवा छै ना 2 मार्क रो क्वेश्चन आसी किबा बॉइलिंग पॉइंट रो ऑर्डर सजे के लेखा बोलबा किबा भाइबा रे इंपोर्टेंट लेखा पचास जे हमर अल्डिहाइड और कीटोन रो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन रो बेसी आसी ता रीजन हला तार पाखे C डबल बॉन्ड O पोलर ग्रुप अछि और अल्डिहाइड और कीटोन रो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड टू कम आसी कहले जे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अछि. ओके बॉइलिंग पॉइंट में जानि पारमा. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हला सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी. तो अल्डिहाइड और कीटोन माने वाटर रे सॉल्युबल हेबे कि ना. सॉल्युबिलिटी अल्डिहाइड और कीटोन माने वाटर रे सॉल्युबल हेबे काहे लगे समान हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करस. ओके सो aldehydes and ketones are soluble in water due to hydrogen bonding. हला वाटर रे सॉल्युबिलिटी हवा क्राइटेरिया काना हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कला से वाटर रे सॉल्युबल है. जे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करि ना परबा से वाटर रे इनसॉल्युबल. माने कैसे फॉर्म करसन जदी हम नवा ओरे R C डबल बॉन्ड और R टैक्स ना गुड कीटोन होचे कि माइनो एज लगाला अल्डिहाइड भी हवा सेम जिनिस है. वाटर होचे आउटरे मामा अल्डिहाइड के बाद कीटोन. हला तो इनो में जे देखो बले एन C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होचे कार्बन रो पाखे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थिला ये ऑक्सीजन रो पाखे पार्शियल नेगेटिव. इधर भी अंदर कार्बन रो पाखे पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन रो पाखे पार्शियल नेगेटिव. इनमें ऑक्सीजन होचे वाटर पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. बले गुटे एल्डिहाइड रो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाटर रो H+ संगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करबा आ वाटर रो आउट H+ आउट एल्डिहाइड के कीटोन रो ऑक्सीजन संगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करबा. तो अन्य ग्रामा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म है हला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ आवर हाइड्रोजन वाटर जे हाइड्रोजन है और अल्डिहाइड और कीटोन रो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन संगे बॉन्ड फॉर्म करबा. एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अल्काइल चेन. कार्बन चेन रो लेंथ बढ़ला सॉल्युबिलिटी कमी जास हला. सो solubility decreases with increase in length of alkyl chain. हला ये R ग्रुप रो चेन बढ़ी गला बेला हमर हाइड्रोफोबिक पार्ट टा बढ़ी जिबा मतलब ई सेटकी अट्रैक्ट हेई ना पारे साधारण ई मन को इफेक्ट बेसी रहबा तो समान को सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम ते जिबा हला. और माने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रे भी सॉल्युबलेशन वाटर तो सॉल्युबलेशन तार संगे बेंजीन हेगला क्लोरोफॉर्म इथेनॉल एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रे भी सॉल्युबल हैसन. सो एल्डिहाइड्स एंड ketones are soluble in organic solvents like benzene,
देन क्लोरोफॉर्म किसी भी एग्जांपल लिख पारो इथर एटसेट्रा हला तो इमन संगे माने वाटर संगे सॉल्युबल हवा संगे संगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट संगे भी सॉल्युबल हैसा ओके देन इमन को जदी पंजेंटनेस हम देखमा बोले अगर स्मेल हला लोअर मेंबर्स है शार्प पंजेंट प्रोडक्ट छोट छोट कंपाउंड जेना फॉर्माल्डिहाइड हला किंबा एसिटाल्डिहाइड हला इमन को शार्प पंजेंट ऑर्डर थिसी बोले बहुत शार्प स्मेल हैसी बट जेन हमर कंपाउंड बढ़ते गले कि हला हमर कार्बन नंबर बढ़ते गला पंजेंटनेस डिक्रीज करते जासी कमी कमी जासी ओके लोअर मेंबर्स आर having sharp pungent 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 odor okay it becomes less pungent it becomes less pungent with increase in molecular mass बढ़ते गला कार्बन कंपाउंड नंबर बढ़ते गला पंजेंटनेस ता कमी कमी जेबा तो एटा थिला हमर फिजिकल प्रॉपर्टीज कान देखला हम फॉर्माल्डिहाइड ता रूम टेंपरेचर रे गैसियस फॉर्म रे दिसी अदर एल्डिहाइड ऑफ कीटोन माने लिक्विड रे दिसन आउ बेसी बड़ कंपाउंड हला सॉलिड एसी ओके बॉइलिंग पॉइंट रे देखला बेला एल्डिहाइड ऑफ कीटोन रो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन रू कम एसी ड्यू टू polar C double bond of group and aldehyde of ketone of boiling point alcohol of carboxylic acid रू कम एसी due to strong hydrogen bonding aldehyde of alcohol of carboxylic acid वगैरह strong hydrogen bonding अछि then solubility जे देखना बेला aldehyde of ketone ने वाटर soluble है hydrogen bond form करसन तार संगे संगे माने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रे भी soluble है ओके and lower members मानकर शार्प पंजेंट स्मेल थिसी और ऑर्डर थिसी पंजेंटनेस कमी कमी जासी मतलब स्मेल जेन खराब था होता सेटा कमी कमी जासी विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास बढ़ते गले पंजेंटनेस कमी कमी जासी इट दिला हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन माने जहां भी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करसन क्या दिले करसन बिकॉज़ ताकर पाखे पोलर C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप अछि फंक्शनल ग्रुप में लागी सब केमिकल प्रॉपर्टी देखाबे ना तो कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन पाखे भी अछि इमानर स्पेसिफिसिटी हला जे ताकर पाखे फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप अछि C डबल बॉन्ड O माने ताकर रिएक्शन बाकी कोनो डिफरेंट हवा so the chemical properties of aldehydes and ketone is due to aldehydes and ketones are due to the common functional group कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O हला दुइल को नियरली सेम प्रकार केमिकल प्रॉपर्टी शो करबे काहे कि दुइल को हमर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड होचे सेम टा अछि तो दुइटा सेम टाइप ऑफ देखाबे तो हमर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हला तो जेतु हमर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम अछि कार्बोनिल ग्रुप रे C डबल बॉन्ड हो काना कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जेतु इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप टे अछि सेति लगी इटा हमर पोलर है
due to more electronegative oxygen carbonyl group is polar. ओके जदि हम गोटे एज्यूम करबा हम गोटे আছে C डबल बॉन्ड আছে आउ एताटे हमर दुटा ग्रुप लगे जे किछि भी लगे हम नो ए लगे नो बी लगे नो अल्डिहाइड केते हवा दुटा H लागला अल्डिहाइड हवा गोटे CH3 मिनिमम गोटे H थवा बोले अल्डिहाइड हवा दुटा CH3 वाला कीटोन हवा इमान को थोड़ा हमर मीनिंग ना न काहे कि अल्डिहाइड और कीटोन जहां भी प्रॉपर्टी शो करबे कहां लगे करबे ओनली C डबल बॉन्ड हो लगे मेनली ऑक्सीजन लगे तो ये चीज देखना पड़े कार्बन पाके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पाके पार्शियल नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला कारण हम पढ़ी जो ऑलरेडी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी जो SN1 SN2 हमर हेलो अल्केन्स हेलोइडिन चैप्टर भी पढ़ी दिबो अल्कोहल फिनोल इथाइल भी पढ़ी दिबो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे गोटे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हेसी लागसी आ गोटे न्यूक्लियोफाइल जन रिमूव होई आसी एटा हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड बा कि हे रिमूव ना हो तो जते बेला न्यूक्लियोफाइल अटैक करबा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज कहा के अटैक करबा न्यूक्लियोफाइल अटैक करबा डायरेक्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम के जेहेतु न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है से कार्बन के अटैक करबा कार्बन के अटैक करले काना कार्बन ऑलरेडी 1 2 3 4 चारटा बॉन्ड फॉर्म करिछि फिर न्यूक्लियोफाइल ताहा के से लागमी बोलछि पांचटा बॉन्ड हेबा एंड पांचटा बॉन्ड से फॉर्म नै करे बेले ई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ता तार एटम के लेकरी पलावा એટલે गोटे एटम इन बॉन्ड ता हमर ब्रेक हे जेबा ई जेन डबल बॉन्ड होचे सेटा सिंगल बॉन्ड हे जेबा ओके तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ई वे रेसी जे हमर जेन भी न्यूक्लियोफाइल आसवा से हम डायरेक्टली जॉइन कर हमर कार्बन निके डबल बॉन्ड ता ब्रेक करबा आउ तार संगे यदि इलेक्ट्रोफाइल किछि गोटे अच्छे से ऑक्सीजन के लागबा ओके तो यदि हम डिस्क्राइब करनो A nucleophile can easily attack a nucleophile can easily attack carbonyl carbon easily attack kari parba carbonyl carbon ता पॉजिटिव चार्ज है तो easily attack kari parba ओके hence aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reaction तो न्यूक्लियोफाइल ता कार्बन के इजीली अटैक करि पारुछे सेथिर लागे ये हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करूछे एकर मैकेनिज्म देखना हमर रिएक्शन एक्चुअली हो जे केनते मैकेनिज्म कार्बोनिल ग्रुप ता पोलर है इने जे देखना होला कार्बोनिल ग्रुप ता पोलर है तो इन जेन कार्बन अछि कार्बन रा हाइब्रिडाइजेशन केते है कार्बन हाइब्रिडाइजेशन केते हाइब्रिडाइजेशन हम केते कैलकुलेट करसो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखि करी इन हमर टोटल जेन चारटा बॉन्ड अछि सिग्मा बॉन्ड तीनटा है डबल बॉन्ड के हम पाई बॉन्ड करसो तो 1 2 3 तीनटा सिग्मा बॉन्ड थिला हाइब्रिडाइजेशन अछि sp2 ओके तो जेतले न्यूक्लियोफाइल अटैक करबा डबल बॉन्ड ब्रेक कला इन न्यूक्लियोफाइल लागबा डबल बॉन्ड ब्रेक कला आ रे एडा बॉन्ड के फॉर्म होला पहले कार्बन कना हेगला चारटा सिंगल बॉन्ड हेगला चारटा सिंगल बॉन्ड हेला हेगला हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो मेन कथा इटा है जे जेतेबेला हमर रिएक्शन ता होउछे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रु sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कन्वर्ट होउछे गोटे एडिशन प्रोसेस है दिस इज द थिंग सो कार्बोनिल ग्रुप इज planar carbonyl group is planar due to
sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon लगी कार्बन ग्रुपटा प्लानर है. The sp2 hybridized carbon changes into sp3 during the addition process. এটা হলো ইম্পর্টেন্ট কথা যে যেন এডিশন আমরা করুଛୁ সে প্রসেস রে sp2 হাইব্রিডাইজড কার্বনটা sp3 রে কনভার্ট হচ্ছে. দেখো আমি তার রিঅ্যাকশন দেখো আমার কাছে আছে এটা C ডবল বন্ড A B किसी भी লগে না মানে এটা আমার দুইটা স্টেপ আছে হলা. ফার্স্ট স্টেপটা হলো আমার স্লো স্টেপ, স্টেপ 1 হচ্ছে আমার স্লো স্টেপ. স্টেপ 1 এ কানা হলা আমার নিউক্লিওফাইলটা এটা পার্সিয়াল পজিটিভ এটা পার্সিয়াল নেগেটিভ. स्टेप 1 रे न्यूक्लियोफाइल ना अटैक कला काहे कार्बन के मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक कला. इधर शेप कौन है देन हमर कार्बनिक कंपाउंड प्लानर আছে प्लानर ज्योमेट्री होला. এদিকে যেতে হলে न्यूक्लियोफाइल अटैक कला यहाँ देखना হবে कार्बन के ए बी দুইটা লাগি যে সেটা লাগি দিবা জানতা के সাথে কিছু কথা कार्बन আছে সেদিকে ए गुटे लगी जे बी गुटे लगी जे आउ डबल बॉन्ड ओ जन अछि एटा कना जेबा अटैक कला परे सिंगल बॉन्ड ओ माइनस आउ ऊपर गेला केन गुटे लागवा न्यूक्लियोफाइल एटा हला एटा कना चेंज से होला एटा कार्बन जन चटा बॉन्ड होने एटा हला टेट्राहेड्रल और इन हाइब्रिडाइजेशन इन थिला sp2 इन हाइब्रिडेशन होला हला द sp2 थिला हाइब्रिडेशन के जगह होला sp3. ओके देन हला न्यूक्लियोफाइल जेबले अटैक करूचे C डबल बॉन्ड और गोटे बॉन्ड ब्रेक करूचे आ कार्बन के न्यूक्लियोफाइल लागुचे आ बाकीटा जेंटा थिला लागी जे A B और O लागी जे हला. नेक्स्ट स्टेप रे काना से अगले स्टेप रे एटा हमर फर्स्ट स्टेप है जेबे कि स्टेप 2 H+ आसवा किसी भी हमारे न्यूक्लियोफाइल तो जो तार संगे इलेक्ट्रोफाइल थिबा ना तो इलेक्ट्रोफाइल जे H+ होचे से H+ O- का सीधे देके बैलेंस बनावा काहे लगी O- नेगेटिव चार्ज रहने को ना था सब बोले तो कार्बन के A लगी जे B लगी जे इनयन O- लगी जे इधर लगी बा H OH और न्यूक्लियोफाइल जिंदा के संता तो इधर हम एडिशन प्रोडक्ट एंड फॉर्मूला এটা হলো আমার প্রসেস হলা. যদি আমরা নিউক্লিওফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশন सब जगह रे सेम प्रोसेस रे हम करमा के बहुत रिएक्शन करमा जे हमको खाली गुटे जिनिस डिटरमाइन करबार अछि जे अटैक करिया होचे तार न्यूक्लियोफाइल काना है सही न्यूक्लियोफाइल के हम कार्बन संगे लगामा आ तार इलेक्ट्रोफाइल जेटा हेतबा सेटा हम ऑक्सीजन संगे लगामा आ तीनटा बॉन्ड थिला तीनटा बॉन्ड रे गोटे डबल बॉन्ड जुड़े थिला sp2 हाइब्रिडाइज थिला सदी हम चारटा सिंगल बॉन्ड बनामा sp3 मतलब कार्बन के गोटे जगह रे न्यूक्लियोफाइल लगवा आउ से इलेक्ट्रोफाइलटा ओके लगवा फाइनल कथा हला एटा मैकेनिज्म जानि पारमा देन एना और टॉपिक करमा रिएक्टिविटी आ तापरे जेवा हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रो एग्जांपल्स मनको एडिशन करमा बहुत हला वाला हमें देखा हमरे रिएक्टिविटी तो एल्डिहाइड और कीटोन भी है का भाव जो के बेसी रिएक्टिव हेतिबा aldehyde या फिर कीटोन who is more reactive तो नेक्स्ट चला रिएक्टिविटी aldehyde और कीटोन होता है कि मोर रिएक्टिव हेतिबा aldehydes ता मोर रिएक्टिव है हला ड्यू टू द दुटा रीजन আছে गुडा हला इंडक्टिव इफेक्ट और गोटे स्टेरिक इफेक्ट यदि हम प्रॉपर वे रे एक्सप्लेन करना aldehydes are more reactive than ketones
the reactivity depends upon the tightness. गोटे है I effect, inductive effect, second है steric effect. फर्स्ट हम हेडिंग करना I effect, inductive effect हिसाब से करना होची. Inductive effect मतलब का inductive effect ऑलरेडी बड़ी सारी था. The permanent displacement of shared pair of electron towards the more electronegative group. More electronegative group जो है से इलेक्ट्रॉन मान को तरह के अट्रैक्ट कर से. तो इन दो प्रकार ग्रुप थे सब. बड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो हमारा अल्डिहाइड और कीटोन रे बट का एग्जांपल लगेगा. डायरेक्ट ना एग्जांपल स्टार्ट करो. HC11OH formaldehyde, CH3 C11OH acetaldehyde और CH3 C11OCH3 एसीटोन. CH3 ने लिखी रही ना R ग्रुप लिखना वाला बेटर होगा. CH3 लिख लेंगे चलो. CH3 भी तो R ग्रुप ही है. चलो R ग्रुप लिखना अल्काइल ग्रुप हमको बेटर लगेगा. R डैश है तो हमार फॉर्माल्डिहाइड जे देखला वाला दुडे एस लागि छे इनो गोटे R ग्रुप लागि छे इनो दुटा R ग्रुप लागि छे. तो H और R भीतर डिफरेंस कोन है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? किसी में से तार पाखे से टेंडेंसी ना बट R ग्रुप जन अल्काइल ग्रुप होचे से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. अल्काइल ग्रुप का है प्लस I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो ई कार्बन के इलेक्ट्रॉन दबा याडू ई भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन दबा और ई भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन दबा. तो जदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लागि छे प्लस I इफेक्ट होचे बोले कार्बन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़वा. कैल्शियम कार्बन जे परसेंट पॉजिटिव चार्ज क्लियर होतला इलेक्ट्रॉन जे ताके मिलु जे गुटे अणु से पॉजिटिव चार्ज और रहबा के ना रहे. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करबा. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जे डिक्रीज करबा पॉजिटिव चार्ज हले के न्यूक्लियोफाइल अटैक करबा. पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ही कम अछि भाई न्यूक्लियोफाइल केंदे अटैक कर पारबा. न्यूक्लियोफाइल के काना दिसतेसी सबै किछ ना दिसे ताहे गुडी जन दिसतेसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज केनो पॉजिटिव चार्ज से प्रॉपर संगे डायरेक्ट दौड़ी दे जीवा अटैक करबा लागे. किंतु ई R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देई करी काना करूची से पॉजिटिव चार्ज रो पावर के कमई रहउची. अब पॉजिटिव चार्ज रो पावर कमी गला बोले से इजीली अटैक करना पारे ना. तुमको जंदा खाली दुनिया सब थिला भी खाली सदर चेहरा दिसु दुसी सामना रे हला न्यूक्लियोफाइल के भी अंदा अब के ओछन ऑक्सीजन होचे इटा सना होचे R होचे H होचे किछ न दिसे ओनली सदे कार्बन दिसु दुसी जे कार्बन रो पाके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होचे कि ना न. यदि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होचे से दौड़ के लेबा अटैक करबा. बट ई R माने लागबा लागि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कमी होची माने इलेक्ट्रॉन दे देल जोन ई वाला मन अभाव छे मतलब ई R ग्रुप ले ई दुटा R ग्रुप ले दे दे जोन मतलब ये अभाव छे बोली कहबा हमर पाखे और अभाव ना थिला फिर जन देई होचे काहे आबा ना से थोड़ा और एग्जांपल सुन ना. इन कार्बन छे ई कार्बन रो गुटे इनकमिंग सोर्स अछि खाली गुटे जॉब करसे छे हां गुटे जॉब करू छे बोला आ गुटे जगह रे जदि से पैसा रो तागे जदि किछ अभाव हला फॉर एग्जांपल ई जे फॉर्माल्डिहाइड रो कार्बन अछि से गुटे जॉब करू छे और सडन तार जॉब पले गला बोला काना कर भाई केनु पैसा पावाई तार घर चलावा तार छुआ के काना खावा से बोले ई काना करबा तोरसर अटैक करिबा देखो भाई अटैक करी आसले कि केना रोडे इनकम सोर्स आसले कि तोरसर जल्दी होबा ताके सडनली फिर गोटे जॉब दरकार तो सेतिले ना मोर रिएक्टिव इनो कार्बन पाके गोटे जॉब अछि ता संगे गोटे साइड आडू पार्ट टाइम जॉब पे अछि गोटे परमानेंट जॉब अछि गोटे साइड इनकम पे अछि मतलब परमानेंट जॉब पले गले भी तार पाखे साइड इनकम जे अछि सेनु किछि किछि पैसा आसुबा तो इधर अपेक्षा ही कम रिएक्टिव होगा. देन इधर पाखे परमानेंट जॉब टे करूची
दुईटा जगह पैसा इन्वेस्ट कर से दुईटा जगह बिजनेस भी करूँ बोले जॉबटा पड़े गले भी ताकि किसी फरक ना पड़े दुई साइड इनकम सोर्स आसुचे तो यहाँ हम संपूर्ण लेस रिएक्टिव तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है जैसे हमारे एटा फॉर्माल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड देन एसीटोन तो अल्डिहाइड टा मोर रिएक्टिव है कीटोन रो इंडक्टिव इफेक्ट हम आता एक्सप्लेन कर पारमा तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लगमा alkyl group is having alkyl group is having plus I effect बोले ना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे ना डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बोनिल कार्बन donates electron to carbonyl carbon and decreases the positive charge so reactivity decreases then बोला हमें आर ग्रुप टा कना प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दो जे कार्बोनिल कार्बन के बोला पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ता जाय रे कम हो जे हला तो इन जना मते अछि ना कीटोन इज हैविंग टू अल्काइल ग्रुप कीटोन में दुटा अल्काइल ग्रुप है ना so the partial positive charge of carbonyl carbon least ketone भाग दुटा अल्काइल ग्रुप है so the partial positive charge on carbonyl carbon is least and it is less reactive हला तब दुईटा ग्रुप अछि सब लेस रिएक्टिव हो बट फॉर्माल्डिहाइड के देखना HCHO फॉर्माल्डिहाइड having no alkyl group is most reactive रहला कथा जे alkyl group टा प्लस साइड इफेक्ट है माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अछि आ इलेक्ट्रॉन देबा बेले कार्बोनिल कार्बन रे तार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम बा आ कीटोन रो बागे दुईटा अल्काइल ग्रुप अछि तो दुई आडो देबा बेले तार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज संकीर्ण कम हवा तो तार रिएक्टिविटी भी संकीर्ण कम किंतु फॉर्माल्डिहाइड बिल्कुल भी नै न अल्काइल ग्रुप तो के इलेक्ट्रॉन देबा रे ताके तो सरा मोस्ट रिएक्टिव हवा इना फर्स्ट रीजन देन सेकंड रीजन हला हम स्टेरिक इफेक्ट इतना फर्स्ट हम आई इफेक्ट सेकंड आसो हम स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब तो वर्ड है जानते हो ऑलरेडी हेलो स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस बोलेगा सही सेम वर्ड है को डिस्क्राइब करना है H डबल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड H C3 लिखी रहा है R लिखना अब R C डबल बॉन्ड R H हाइड्रोजन का है हाइड्रोजन एक छोटा ग्रुप है इनलिए R ग्रुप है नीचे अल्काइल ग्रुप बल्कि अल्काइल ग्रुप है बड़ ग्रुप है ना R ग्रुप इन दुईटा R ग्रुप लगी जाए दुईटा बल्कि ग्रुप बोले अल्काइल ग्रुप रो नंबर बढ़ल है काना होची स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ुची बोले भीड़ बेसी होतो बोले बड़ बड़ ग्रुप लागि छी बोले न्यूक्लियोफाइल के अटैक करबाटा डिफिकल्ट बा इन छोट छोट ग्रुप लागि न्यूक्लियोफाइल आबा सण इजीली अटैक कर पारबा इनो इजीली अटैक कर पारबा तो एटा एक्टिविटी बेसी इनो गुटे बल्कि ग्रुप लागि एटा कम इनो दुईटा बल्कि ग्रुप लागि बड़ बड़ ग्रुप बोले
न्यूक्लियोफाइल जब लेवा कंफ्यूज ताके न्यूक्लियोफाइल के खोजबार के पड़बा देखि ना पारे काहे तार चारियाडा सराउंडिंग रे बड़ बड़ ग्रुप माने लागि छन इनु कहीं ना लगी इजीली अटैक करबा छोट छोट ग्रुप लगा जो तुइलो बचन इनु बड़ बड़ ग्रुप बचन बोला ताहे टिके डिफिकल्ट हबा इनु आरो बड़ बड़ ग्रुप बचन बोला न्यूक्लियोफाइल के अटैक करबा के आरो डिफिकल्ट हबा तो एटा ना स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस जने कहसन बड़ बड़ अल्कोहल की अल्काइल ग्रुप थिबा वाला अटैक करबाटा डिफिकल्ट हबा अटैक करबाटा डिफिकल्ट हबा रिएक्टिविटी कम ओके सो इन ketone there are two bulky alkyl group which hinder the attack of nucleophile to the carbonyl carbon hinder बोलेला stop अटकाबाटा है ना दुटा बड़ बड़ ग्रुप जन আছে से अटकाबा न्यूक्लियोफाइल अटैक करबाटा was the carbonyl carbon and causes steric hindrance more than aldehydes which is having no alkyl group aldehyde no बेसी है alkyl का মানে alkyl group ना अब इनो formaldehyde जो છે formaldehyde having no alkyl group is most reactive so reactivity order था ना लिखना अब इन reactivity order लिखना ना formaldehyde is most reactive है ना तो अब दुईटा केस रे एक्सप्लेन करा रिएक्टिविटी के हम कथा हला जे एल्डिहाइड ता मोर रिएक्टिव थिसी कीटोन रो ता दुईटा रीजन हला गोटे आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट और गोटे स्टेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट हिसाब से यदि देखमा माने अल्काइल ग्रुप ता कना प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि इलेक्ट्रॉन देवा बोले कार्बन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करबा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़बा वाला पॉजिटिव चार्ज तो कम बा ना पॉजिटिव चार्ज कम हो जे बोले रिएक्टिविटी कम हो जे तो कीटोन जहां पाखे दुईटा अल्काइल ग्रुप अछि तार पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत कम हिबा तो सेटा लिस्ट रिएक्टिव फॉर्माल्डिहाइड जहां पाखे गुटे भी अल्काइल ग्रुप ना ताके इलेक्ट्रॉन के ना दबा तो सेटा मोस्ट रिएक्टिव अब सेकंड रीजन मते होला स्टेरिक इफेक्ट बोले का कीटोन यदि देखमा बोले दुटा बल्कि अल्काइल ग्रुप लगी जे कि स्टेरिक हिंड्रेंस देखाबा बोले अटकाबा न्यूक्लियोफाइल अटैक के बड़ ग्रुप लगी बोले तार रिएक्टिविटी कम फॉर्माल्डिहाइड जन कि गुटे भी अल्काइल ग्रुप ना लगी छोट छोट ग्रुप लगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी ना हो इजीली अटैक करबा तो तार रिएक्टिविटी बेसी तो ओवरऑल फाइनली हम जानना जे का एल्डिहाइड और रिएक्टिविटी कीटोन रो सब बोले बेसी आ तीन लो कंपेयर जदी करना बोले फॉर्माल्डिहाइड रो संकलन बेसी तापर एसिटाल्डिहाइड तापर एसीटोन और कीटोन ओके देन हमर जन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थिला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सदी हमें देखमा एग्जांपल्स माने फर्स्ट एग्जांपल इज एडिशन ऑफ HCN एडिशन ऑफ HCN जदी ऐड करबा aldehyde and ketone react with HCN aldehydes and ketones react with HCN to form cyanonitrile in presence of a base तीन लोग का एग्जांपल हम सब यहाँ लिखना फॉर्माल्डिहाइड HC=H इधर के एरिया में देमा HCN इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस OH माइनस रिएक्शन करना है सेम जिनिस हमको करना जानवर আছে HCN रे पार्शियल पॉजिटिव है ना H प्लस है Cn माइनस है और Cn माइनस है बोला न्यूक्लियोफाइल अटैक करबा कार्बन के हाइड्रोजन लगाबा ऑक्सीजन के तो प्रोडक्ट भेजवा करना इधर रे
कार्बन के हमर बेटा है लगी छे CN आसिक लागला अब इनु डबल बॉन्ड टा सिंगल बॉन्ड हवा अब वो के लागवा H OH इना प्रोडक्ट ओके CH3 C डबल बॉन्ड हो CH ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ HCN ದಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ कण हवा H टा परसेंट पॉजिटिव CN टा नेगेटिव CN अटैक करबा कार्बन के हाइड्रोजन लगवा ऑक्सीजन के तो CH3 CH इन लगवा CN OH दानी फॉर्मूला में एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ HCN ದಮ समान जिनिस H प्लस CN माइनस अटैक करबा कार्बन के डबल बॉन्ड ब्रेक करबा और H डायरेक्टली अटैक करबा ऑक्सीजन के तो CH3 C CH3 इनके लगला CN इनके लगवा OH तो सब जगह हम सियानो नाइट्राइल फॉर्म होचे रिएक्शन सबटा सेम है खाली हम को भल करी मैकेनिज्म शो करबा छै जे जेते बेला भी हम एडिशन करू जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के हम कार्बन को लगाबार छै और जिन भी इलेक्ट्रोफाइल थिबा पॉजिटिव चार्ज सेटा हाइड्रोजन के लगवा डायरेक्टली सीधा सीधा ओके एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड then addition of sodium bisulfite सेम way रहेगा खाली हमको इलेक्ट्रोफाइल जानना है सो aldehyde and ketones react with aldehydes and ketones react with sodium bisulfide to form crystalline precipitated addition product crystalline precipitated addition product some formaldehyde लिखला है H डबल बॉन्ड OH सोडियम बाइसल्फाइड बोले कौन है NaHSO3 हाँ तो इन पॉजिटिव कंड है नेगेटिव कंड है Na का प्लस है SO3H का माइनस है तो SO3H कार्बन के अटैक करबा Na का ऑक्सीजन के तो इ जबा हमर C के जोड़े H लगी छे इनके लगवा हमर SO3H हला HSO3 ने लखन SO3H लखन और एटा ONA एटा फर्दर हाइड्रोलिसिस करी हला तागर भीतर माने बॉन्ड चेंज होसन इथे हाइड्रोजन टा इनके पलावा H+ और Na+ আছে না দুইটা পজিটিভ है अब ये Na+ টা तल के बोले आसला HCH এটা গেল SO3 Na और OH हां जाने बोलना था कारण है जे अल्कोहल प्रोडक्ट फॉर्म होगा मतलब हसी लगी इन सोडियम और हाइड्रोजन আছে ताको भीतर इंटर कन्वर्जन होले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का संग है Na इनके आसला H संग के बोलावा ओके एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन दे रखना CH3 C डबल बॉन्ड H NaHSO3 समान Na प्लस HSO3 माइनस अटैक करवा डाइन के अटैक करवा कार्बन के गोटे CH3 H SO3H ONA तापर इला जेबा CH3 H SO3 Na और एटा OH एसीटोन तापर एसीटोन करबो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 किते किते NaHSO3 लगा सेम वे रिएक्शन होगा सोडियम का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज HSO3 माइनस पार्शियल नेगेटिव तो इधर अटैक करवा कार्बन के इधर ऑक्सीजन के सो CH3 C CH3 लगला SO3H ONA अगर भीतर चेंज कर भी याद है CH3 SO3 Na और OH हां ये एक इंपोर्टेंट मेथड है क्या लगे इधर की यूज करा जासी फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ aldehyde and ketone from non carbonyl impurities aldehyde और ketone साया यदि अलग किसी नॉन कार्बोनिल कंपाउंड मिसी जाई छे
से लेके हम ई मेथड अलगा कर परबा केनते है से हम तक आया रिएक्शन एटा नाम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था तापर हम ता देखो इधर यूजेस होते रहबा कैन यूज कैन के लगे यूज करा रिएक्शन this reaction is used these reactions is used for separation and purification of aldehydes and ketones from non-carbonyl impurities non-carbonyl impurities वाला का यदि अलग किसी कार्बोनिल ग्रुप ना थे अलग किसी देवा फॉर एग्जांपल अल्कोहल होला कि कार्बोक्सिलिक एसिड होला कि हाइड्रोकार्बन होला माने से जगह रे हम एके यूज करबा होला काना से हमर aldehydes and ketones jano che can be easily recovered by hydrolysis करके हम इजीली रिकवर कर पारबो जने यहां हम ଗୋଟେ प्रोडक्ट बाहर करतला कोन बाहर करतला CH3 C के लगला CH3 इनो लगला SO3Na आटा OH एसीटोन बाहर कर इधर ये हम वाटर दम हाइड्रोलिसिस करना बेले ई जन SO3Na होचे ई H संग मिसिबा हला आ NaHSO3 हेबा आ OH टा फिर इनके लगेगा वाटर का कहां है वाटर होचे हमर H+ और OH- तो SO3Na जन से H+ संग मिसिबली NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिनका सोडियम बाइकार्बोनेट थिला सेटा फिर रिमूव होइबा और इनो फिर OH लगीबा बोले कार्बन के हमर दुटा CH3 लगी जे इनो OH लगी जे ई जगह रे भी OH लगी जेबा तार संग भरबा NaHSO3 ओके एंड इनो बड़ कथा हला जे कैंसिबी कंपाउंड के दुटा OH हाईली अनस्टेबल है इनो दुटा OH लगी जे ना OH दुटा OH तो सबला सेटा हाईली अनस्टेबल बोले इनो काना जेबा OH और H वाटर रिमूव होइबा वाटर रिमूव हो गला प्रोडक्ट का बाहरवा CH3 C CH3 फिर OH गला इथिर गुडे इलेक्ट्रॉन छाडी के जीवा अब ये गला इथिर गुडे इलेक्ट्रॉन छाडी के जीवा इटा फिर डबल बॉन्ड O हो जीवा प्लस H2O तो हम फिर एसीटोन मिलला कि हम एसीटोन रो रिएक्शन करके इटा बनै देला इदि के फिर हाइड्रोलिसिस करला बेला फिर एसीटोन हम कीटोन हो जीवा तो हम जेंडा स्टार्टिंग में इतला सारा पे पावा तो ई वे रे हमें नॉन कार्बोनेट कंपाउंड यदि मिसी देबा कार्बोनेट कंपाउंड से हम सेपरेट कर पारमा जते बेला सब कंपाउंड के हम हाइड्रोलिसिस करनमा कार्बोनेट कंपाउंड माने ते ताका ओरिजिनल फॉर्म के पले आसबे आ जेना नॉन कार्बोनिल अछि से माने रिमूव हो जेबे ओके देन एडिशन ऑफ Grignard's reagent एडिशन ऑफ Grignard's reagent Grignard's reagent रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ी थो सब चैप्टर अछि हम फर्स्ट चैप्टर जेंतला एल्कोहल एल्कोहल से भी Grignard's reagent रिएक्शन पढ़ी देबो अल्कोहल फिनोल ईथर भी Grignard's reagent रिएक्शन पढ़ी देबो अल्डिहाइड कीटोन भी अछि Grignard's reagent बोले काना Grignard's reagent हला अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX जहाँ के कहू हम हला अल्कोहल प्रिपरेशन में पढ़ी देबो अल्कोहल गोटे मेथड प्रिपरेशन अछि फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड किबा फ्रॉम Grignard's reagent सेनो हम कार्बोनिल कंपाउंड के यदि Grignard's reagent दमा बोले अल्कोहल फॉर्म ऐसी aldehydes and ketones react with Grignard's reagent
produces an addition product which on hydrolysis gives corresponding alcohol তার হাইড্রোলাইসিস করে অ্যালকোহল ফর্মেশন সিম্পল জিনিস দেখো আমরা HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड है CH3 MgBr याला ग्रिग्नल रिएजेंट CH3 MgBr जन दो चोइनो हमें CH3 टा प्लस है MgBr टा माइनस है तो CH3 प्लस कार्बन के अटैक करवा आ वो MgBr टा ऑक्सीजन के एनु का लेवा C के जोड़े आज लगी छे ओरे CH3 आ ओ के लगी बा MgBr तब इधर हाइड्रोलाइसिस करना वाला क्या है बा इनो बॉन्ड ब्रेक करवा याडा OH और याडा H तो प्रोडक्ट वाला C के जुड़े आज लगी छे तब ये CH3 और लगा OH प्लस का संग लगा MgOH Br यदि हम अंदर लिख पारना तो CH3 C के दुटा आज लगी छे बोला CH2 CH3 CH2 OH एबे लिखला चलबा ना है तो ये कौन फॉर्मूला प्राइमरी अल्कोहल तब हम एसिटाल्डिहाइड ना CH3 C डबल बॉन्ड H इधर दाना ये CH3 MgBr समान ना CH3 प्लस MgBr माइनस हो जाए ठीक है करवा कार्बन के और MgBr टा ऑक्सीजन के तो C के लगी जो CH3 ओडे H ओडे लगला पे CH3 O MgBr हाइड्रोलाइसिस करना वाला OH H और C के CH3 H CH3 OH प्लस MgOH Br इति के हम अंदर वेर करना लिखि परम CH3 CH तब CH3 CH3 CH CH3 अब ये CH जाना चाहिए सदे लगे OH ताला है सेकेंडरी अल्कोहल है ना आउटे जति देखना वाला कीटोन रो ऊपर ड्रॉ करना CH3 C डबल बॉन्ड CH3 के जति जमाल है CH3 MgBr CH3 प्लस MgBr माइनस CH3 अटैक करवा कार्बन के MgBr टा ऑक्सीजन के C के जोड़े CH3 फिर बोले CH3 O MgBr हाइड्रोलाइसिस वाला बोला बॉन्ड ब्रेक करवा OH H तब C के लगे जो जोड़े CH3 तीन टा CH3 इन लगला OH प्लस MgOH Br है ना ये जानता हुआ नहीं लिख पाऊंगा तो इनमें क्या जाना इंपॉर्टेंट जिनिस जे फॉर्मल्डिहाइड रो काना फॉर्म होचे प्राइमरी अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड नेला सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन नेला टर्शियरी अल्कोहल ओके तो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर्मल्डिहाइड के हमें ग्रिग्नल रिएजेंट जमा वाला प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म है एसिटाल्डिहाइड के ग्रिग्नल रिएजेंट वाला सेकेंडरी अल्कोहल और एसीटोन के जमा वाला टर्शियरी अल्कोहल ओके देन एडिशन ऑफ alcohol addition of alcohol अल्कोहल के यदि हमें दम एल्डिहाइड संग यदि रिएक्ट करावा बेले इन प्रेजेंस ऑफ HCl सेनो गोटे अल्कोक्सी अल्कोहल फॉर्म है जहाँ के हमें कहसो हमें हेमी एसिटाल और हेमी एसिटाल के फर्दर रिएक्ट कला पर एसिटाल फॉर्म है एटा गोटे ना रिएक्शन है गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म है तो
aldehyde reacts with equimolar quantity of alcohol in presence of dry HCl to form alkoxy alcohol. alkoxy alcohol के पास हम हेमीएसिटाल which further react with alcohol to form gem dialkoxy compound known as ketone. कीटोन कीटाल एसिटाल हेमीएसिटाल का एसिटाल एसिड रिएक्शन देखो RCHO एल्डिहाइड अछि इदी क्या मतलब अल्कोहल R-Dex OH in presence of HCl gas dry HCl मतलब रिएक्शन कौन है सी जब RCH अच्छे इदी गोटे O लगी छे हला देखो ई O के लगी बा R-Dex OH O R-Dex ई बा गोटे आ गोटे के OH लागबा गोटे ई बा O R-Dex गोटे OH ई गोटे कंपाउंड के क्वेश्चन हम हेमी एसिटाल हला RCHO छे देन RCH के डबल बॉन्ड O लगी छे ना डबल बॉन्ड O रो डबल बॉन्ड ब्रेक करवा आ गोटे O के R-Dex लागबा आ गोटे बॉन्ड रे OH लागबा इति के हम फिर गोटे अल्कोहल दामा बेला H+ रो प्रेजेंस रे ई O R-Dex जन छे एटा के किछि चेंजेस ना हो ई OH जन छे एटा भी इमा O R-Dex मतलब इथिर OH और फिर H वाटर रिमूव हो जबा और एटा भी O R-Dex जबा मतलब RCH के गोटे O R-Dex ऊपर लगी छे एटा भी O R-Dex जबा प्लस वाटर रिमूव हो जबा ई कंपाउंड के क्वेश्चन एसिटाल एटा है अल्कोहल का एडिशन एल्डिहाइड क्या है अल्कोहल संगे देवा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl तो गोटे एल्कोक्सी अल्कोहल फॉर्म हवा जहा के हम कहू हेमीएसिटाल एटा हला RCH जन एल्डिहाइड होछे गोटे के O R-Dex लागला गोटे के OH लागला ओके सो देखो फर्दर रिएक्ट करमा फिर गोटे अल्कोहल संगे बेले हमर जेम डाइअल्कोक्सी कंपाउंड फॉर्म हवा जहा के हम कहू एसिटाल O R-Dex होछे ई OH जन होछे इटा भी O R-Dex हेबा आ फिर H+ आ फिर OH- वाटर रिमूव हेबा ओके इटा एल्डिहाइड रहला तबरे हम सी अल्कोहल के एडिशन करना यारे कीटोन संगे ठीक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन माने अछि भल के पढ़वा के पड़ला भल के मन रख तो कीटोन के यदि एथिलीन ग्लाइकॉल साथ रिएक्ट करबा कीटोन reacts with ethylene glycol in presence of HCl to give a cyclic product known as ketol इन फॉर्मेशन हमार ketol देखो ना रिएक्शन RC+O R-Dex এটা হলো আমার ইথিল অ্যাসিটন এদিকে আমরা দেবা ইথিলিন গ্লাইকল যেটা CH2OH CH2OH হলা এদিকে রিঅ্যাকশন কে বুঝাবা লাগে মোটি উল্টা লাগে এই জায়গায় হলা আমরা লিখি পারমা তো CH2OH CH2OH হলা এদিকে যেটা হলো আমার HCl গ্যাস দাও বলা रिएक्शन करना है सिंपल इधर O इधर H और इधर H वाटर रिमूव हो जबा O H वाटर रिमूव हो जबा आ ये कार्बन के होचे
दुटा आर ग्रुप लगी जा आर डैश ईटा सीधा लगी जबा अंत करी O CH2 O CH2 एटा प्लस H2 बारवा एटा हो हमर से कीटाल हला तो कीटोन के हम यदि एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करमा बेला कीटाल फॉर्म होगा एटा नाम मन रखबार से एमसीक्यू लगी हला हमर एल्डिहाइड के यदि अल्कोहल से रिएक्ट करना बेला हेमी एसिटाइल फॉर्म हेसी सेटा फर्दर एसिटाइल फॉर्म हेसी आ कीटोन के यदि हम अल्कोहल से रिएक्ट करना बेला कीटाल फॉर्म होगा तो ठीक আছে आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एतकी पढी दिमा हम बाकी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास रे पढमा आई होप सबको वीडियोटा पसंद आसी दिबा यदि भल लागला बेला लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करा नियर संग मन को भी पठो जिन के ताको भी हेल्पफुल हेबा जिन माने भी क्लास 11 क्लास 12 रे ओसम ताको शेयर करो जिन माने नीट आ जेई लागि मेनली प्रिपरेशन करूछन ताको लागि भी इंपोर्टेंट है ताको भी तुम शेयर करि परबो आ कैंसी भी टॉपिक की कैंसी भी चैप्टर रे वीडियो जदि दरकार कि कैंसी ते नोट्स दरकार तो वीडियो तले कमेंट करो सर तुमको प्रोवाइड करा जिवो थैंक यू।